हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2। ठीक है, तो देखो 13.2 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इफ पी ए हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ पी ए जो है वो हमारे पास है 3/5। ठीक है, एंड पी बी जो है पी बी इज 1/5 और हमें क्या गिवन है, फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी इफ बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। हमें क्या फाइंड करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और हमें क्या गिवन है, ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट की एक कंडीशन होती है क्या, कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है इंडिपेंडेंस के केस में। सिर्फ किसके केस में, सिर्फ इंडिपेंडेंस के केस में, पी ए इनटू पी बी के। ठीक है, तो अगर हमें पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 3/25। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम and without replacement from a deck of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. देखो बच्चे, विदाउट रिप्लेसमेंट, देखो भाई हमें क्या किया है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो कार्ड्स निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, 52 कार्ड्स थे टोटल, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों ही ब्लैक कार्ड होंगे, दोनों ही ब्लैक कार्ड होंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड भाई कितने होते हैं, सभी को पता है, नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल्स टू 52 हो गए, है ना। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स ये हमारे पास हो गए कितने, 26, राइट। तो हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू ब्लैक कार्ड, यानी कि पहले एक निकाला गया। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक कार्ड। ठीक है, कार्ड, तो मेरे बच्चे एक चीज को छोटी सी समझो, अगर पहला ब्लैक कार्ड निकाला गया, ठीक है, यानी कि एक ब्लैक कार्ड निकालने के लिए टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं, 26 और C1 अपॉन 52 C1, राइट, इनटू, अब देखो दोनों ही निकालने हैं, एक एक करके तो नहीं निकालने, तो इसलिए दोनों ही निकालने हैं। अब देखो 26 में से अगर एक ब्लैक कार्ड निकाल लिया गया तो कितने बचे, सिर्फ एक बचा, यानी कि 25 C1 अपॉन 52 में से भी एक कार्ड निकाल लिया जा चुका है, यानी कि 51 बचे, तो ये हो जाएगा 51 C1। देखो एक तरीका तो ये है, और इसको दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते हैं, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका भी बताता हूँ। कि क्योंकि दोनों बोथ मतलब ब्लैक कार्ड निकाले ना, तो देखो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसके अलावा और 26C2 अपॉन 52C2। ठीक है, तो देखो दोनों में अगर हम चेक करेंगे तो आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। चेक कर लेते हैं कैसे। देखो 26 2 का मतलब हुआ 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 24 फैक्टोरियल, भाई माइनस हो जाएगा ना 2, और ये बचेगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, राइट, तो ये हमारे पास जाएगा, देखो 26, यहाँ पे देखो ये हमारे पास बचेगा 26 into 25 अपॉन 24 फैक्टोरियल into 24 फैक्टोरियल, ये 24 से 24 कट गया, अपॉन यहाँ पे बचेगा 52 into 51 into 50 फैक्टोरियल अपॉन में 50 फैक्टोरियल, राइट। तो यहां से भी ये दोनों कट जाएंगे, तो देखो बेसिकली जो आंसर आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है, 26 into 25 अपॉन 52 into 51। और चेक करो अगर हम इससे भी निकालते हैं तो भी 26C1 26 ही होगा, 25C1 25 ही होगा, 52C1 जो होगा 52 ही होगा, और 51C1 51 ही होगा, राइट। अब इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो
तो देखो ये तो 2 पे कट जाएगा, राइट। आंसर आ जाएगा हमारे पास, अब तो कुछ कटेगा नहीं ना, ओके। तो 25 ऊपर हो गया, अपॉन में कितना आ जाएगा 52, यानी कि 102। ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही आंसर है 13.2। बिल्कुल बच्चों यही आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज, अच्छा ओके, ये इतने में चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद आ भी जाए। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय द एग्जामिनर, 3 रैंडम सिलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो इसमें भी ऑरेंज निकाले जा रहे हैं 3 विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। अगर 3 बॉक्स मतलब 3 ऑरेंजेस उसमें निकाल लिए जाते हैं तो वो बॉक्स जो है सेल के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद कहता है इट इज रिजेक्टेड, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a box containing 15 orange out of 12 are good and 3 are bad. One will approved for sale। देखो क्या है, हमारे पास सारी चीजें लिख लेते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो बॉक्सेस नहीं ऑरेंजेस है ना। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन बॉक्स वो है हमारे पास 15, ठीक है। नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस ये हमारे पास 12 है, और नंबर ऑफ बैड, बैड ही लिखा हो ना, बैड ऑरेंजेस वो हमारे पास है 3, राइट। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। मतलब एक असंतुलन निकाला, उसके बाद उसको निकाल के बाहर कर दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स जो है अप्रूव्ड हो जाएगा सेल के लिए, यानी कि तीनों के तीनों ही ऑरेंज सही होने चाहिए, राइट। तो तीनों ही तीनों ऑरेंज सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो टोटल सही वाले जो है 12 C3 ओवर, और टोटल कितने हैं 15 C3, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंजेस, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं, देखो 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 12 माइनस 3 डायरेक्ट ही कर दूं भाई, यही तो होता है। एन सी आर का जो फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो यही होगा। देखो अगर हम 3 फैक्टोरियल लग गया और 12 में से 3 क्या बचा 9 फैक्टोरियल, राइट, अपॉन 15 फैक्टोरियल अपॉन में 3, यानी कि 3 फैक्टोरियल और 15 में से 3 गया 12 फैक्टोरियल, राइट। अच्छा ओके, चेक करते हैं, चेक करते हैं। ये देखो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कर दिया, 12 हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 9, 8, ओ सॉरी 12 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, है ना, इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल होल अपॉन में 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल कट गया और 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल, तो हमारे पास आ गया कितना 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन ये आ जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो ये 3 पे कट जाएगा और ये 2 पे कट जाएगा, 2 से ये 7 पे कट जाएगा, राइट। और तो कुछ कटेगा नहीं, और कुछ नहीं कटेगा। तो 12 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऐसेगा, और कुछ नहीं कटेगा क्या, नहीं, ठीक है। 12 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 12 हमारे पास जाएगा 2 3 132 अपॉन 132 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 7 21 21 इंटू 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 3 2 2 7 पे कट जाएगा, ओके ठीक है। 3 और 6 1 और 2, ये आ जाएगा 3 7 2, तो ये जाएगा 7
3। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर इज करेक्ट और कुछ इसमें है 44 44। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, 44 आएगा। देखो भाई, हमने इतनी लंबी कैलकुलेशन कर दी, एक चीज नहीं रहेगी भाई, 3 से 12 भी कट जाएगा 44 पे, तो ये तो आ जाएगा 44 अपॉन में 7, 13 7 91, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज और वीडियो नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन। देखो एक कॉइन और डाइस फेंकी जाती है, ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले तो हेड के साथ 1 आ सकता है ना, या हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, या फिर हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 आ सकता है, यही होगा ना। और या फिर टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6, राइट। यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएंगे 12, राइट। उसके बाद कहता है क्या कि ये रहा, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। देखो सबसे पहले ए इवेंट है, कह रहा है हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। हेड अपीयर्स वाले कौन कौन से जाएंगे, हेड 1 है ना, हेड 2, H3, H4, H5 और H6, राइट। उसके बाद कहता है बी द इवेंट 3 ऑन द डाइस। कह रहा है और जो बी इवेंट है वो हमारे पास क्या हुआ, 3 ऑन अ डाइस, डाइस में 3 आया, तो 3 वाले कौन कौन से हैं, एक हेड 3 और टेल 3, तो ये तो होगा हेड 3 हो सकता है या फिर टेल 3 हो सकता है, राइट। अब अगर आगे पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। देखो हमें बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब मैंने इंडिपेंडेंट के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन में ही कंडीशन बताई थी, क्या कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी निकालें, यूनियन इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी निकालें। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, हेड 3 है ना। सभी की प्रोबेबिलिटी भी देखें, देखो अगर मैं इसी की बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/12, यानी कि 1/2, राइट। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर देखूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो वो हो जाएगा 1 2, यानी कि 2/12, यानी कि 1/6, राइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखूं तो वो होगी 1/12। अब चेक करते हैं, पी ए मल्टीप्लाई पी बी कर देते हैं, राइट। तो देखो पी ए कितना है 1/2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/12, और ये इक्वल है किसके, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम कह सकते हैं हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। बढ़ जाते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ हो जाएगा, एक मिनट आ जाना चाहिए, कोई नहीं देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, पढ़ लेते एक बार। कह रहा है अ डाइस मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। भाई एक हमने डाइस रखी है, ठीक है, उसमें जो कलर है, मतलब रेड में 1 2 3 है और ग्रीन में 4 5 6 है, राइट। अब कहता है लेट, अच्छा पहले इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। देखो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3
4 5 और 6 यही तो होगा। अब ये जो होगा रेड का होगा, ये भी रेड का होगा, ये भी रेड का होगा, और ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ठीक है, तो यानी कि भाई प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ यही 6 है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल आउटकम तो यही 6 होंगे, चाहे वो ग्रीन से हो रेड से, हमें उससे लेना नहीं है, पर यही तो 6 होंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे 6, राइट। अब ए की बात करते हैं। ए में क्या कह रहा है, ए में कह रहा है ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। देखो सबसे पहले ए जो इवेंट बता रहा है कि नंबर इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन। तो हो सकता है 2 4 और 6, यानी कि ये रेड का हो गया, ये ग्रीन का हो गया, ये ग्रीन का हो गया, राइट। और बी जो इवेंट कह रहा है वो क्या कह रहा है, बी इज द इवेंट द नंबर इज रेड, द नंबर इज रेड, नंबर इज रेड, यानी कि 1 2 और 3 ये तीन हो जाएंगे रेड में, रेड रेड और रेड, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब इसमें भी आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, चेक नहीं, हाँ, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, तो ए और बी इंडिपेंडेंट है क्या नहीं है यही बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। भाई अभी भी बताया ना, ये अगर इक्वल प्रूफ हो जाता तो इंडिपेंडेंट है, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी जो निकलेगा, दोनों में कौन सिर्फ रेड का 2 है ना, तो इसी से हम प्रोबेबिलिटी नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा 1 2 3, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2। अब ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी भाई, ये भी आ जाएगी 3/6, यानी कि 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो हो जाएगी हमारे पास 1/6, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास होगा, देखो 1/2 इनटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4, is not equals to probability of A intersection B. तो hence A and B are not independent. ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये मैंने लिखा रहना दिया है ताकि आगे क्वेश्चंस में हेल्प होती रहेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो कहता है लेट एफ एंड ई बी इवेंट्स विद पीई जो है हमारे पास, पीई वो हमारे पास गिवन है 3/5, राइट, यस 3/5, एंड पीएफ जो है वो है हमारे पास 3/10, और हमें क्या फाइंड करना है, एंड पीई ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास है गिवन, पी ई इंटरसेक्शन एफ जो गिवन है वो है कितना, 1/5, राइट। हमें बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो पता है हमें इंडिपेंडेंट के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो बस। देखो पी ई इंटू पी बी पी एफ कर देते हैं, तो यानी कि 3/5 इंटू 3/10, ये कटेंगे नहीं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9/50, और 9/50 is not equals to P E intersection F. So hence E and F are not independent. ठीक है, तो बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है given that the events A and B such that A 1/2 and P A union B is 3/5, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, P A जो है वो हमारे पास है 1/2, और P A यूनियन B जो है वो है 3/5, राइट। उसके बाद कहता है एंड P B जो है, P B भी गिवन है, P B जो गिवन है वो हमारे पास है कितना, वो हमारे पास है P। इस P की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ क्या, इफ फाइंड द P
इफ दे आर फर्स्ट, देखो ये p की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर फर्स्ट a and b are mutually exclusive, ठीक है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की हमारे पास एक कंडीशन थी, क्या, अगर a इंटरसेक्शन b 5 हो जाए, राइट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब a इंटरसेक्शन b जो होगा वो बिल्कुल 5 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। और हमें फॉर्मूला पता ही है भाई, क्या, pa यूनियन b इज इक्वल टू pa प्लस pb और माइनस p a इंटरसेक्शन b होता है, राइट। इसी का यूज करते हुए चेक करो, सारी चीजें लिख देते हैं। वन जो हमारे पास यूनियन है वो है 3/5, राइट। 3/5 इज इक्वल टू pa का मतलब हुआ हमारे पास 1/2 प्लस pb का मतलब हुआ हमारे पास p और प्लस माइनस माइनस 0 की कोई वैल्यू नहीं, देखो ना इंटरसेक्शन हमारे पास 0 आया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो p इज इक्वल टू 3/5, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा, राइट। 2 3 से 6 माइनस 5, तो हमारा आ जाएगा 1/10। तो बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि a एंड b आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। देखो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि हमें पता है पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू पी बी के। तो इसी से अगर वैल्यू निकाले, पी ए हमारे पास कितना है 1/2 और पी बी हमारे पास पी, यानी कि 1/2p आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, राइट। तो चेक करते हैं, पी ए यूनियन बी हमारे पास है 3/5 इज इक्वल टू ए जो है हमारे पास 1/2 है और बी जो है वो पी है माइनस 1/2 पी, राइट है। तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p, 2p कर दो इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है, इन दोनों का एलसीएम ले लिया ना, तो ये हो जाएगा 2p माइनस p अपॉन 2, राइट। अब चेक करो कि इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू p अपॉन 2, और ये हमारे पास हो जाएगा, देखो कितना, p इज इक्वल टू 2/10 और ये कट जाएगा 1/5, और ये हमें जरूरत पड़ी नहीं, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इफ, ठीक है। हमारे पास पी ए जो दे रखा है, पी ए जो है वो है 0.3 और पी बी जो है वो है 0.4, ठीक है। हमें क्या बता, अच्छा ये ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है, ये हमें गिवन है, तो हमें चार चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहली पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये तो देखो डायरेक्ट ही हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, यानी कि 0.3 इंटू 0.4, तो आंसर आ जाएगा 0.12, ठीक है। सेकंड है, सेकंड कह रहा है कि पी ए यूनियन बी फाइंड करना है, और ए यूनियन बी के लिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, राइट। तो पी ए हमारे पास 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, तो चेक करो 7 में से, देखो 0.7 में से 12 माइनस कर देंगे,
70 में से 12 माइनस कर दिया ना, तो हमारे पास आ जाएगा 7 में से 1 गया बचा 6, 6 में से और 2 गया बचा 0.58, माइनस करके देख लेना आंसर यही होगा 58। ठीक है, और उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट कह रहा है पी ए अपॉन बी फाइंड करना है। तो ये हमने यस ए अपॉन बी ये हमने पिछले एक्सरसाइज में करे थे है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आ जाएगा, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो है 12 अपॉन 0.4। ठीक है, अगर हम इसका पॉइंट उड़ाएंगे 4 या 12 ही कर देते ना, चलो इसका उड़ाएंगे और इसका उड़ाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 4 या 3 और 3/10। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में हमें निकालना है पी बी अपॉन ए। तो देखो इसका भी फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए कर देते हैं, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.12 अपॉन 0.3, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा और ये बढ़ जाएगा 4/10 पर। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 में कहता है इफ A and B are two events such that PA 1/4, PA जो है वो है 1/4, फिर PB जो है वो हमारे पास है 1/2 और PA इंटरसेक्शन B जो है वो हमारे पास 1/8 है, राइट। यस, फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है PA नॉट एंड बी नॉट। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है। तो देखो ये जो इक्वल होता है ना, ये होता है इक्वल पी ए यूनियन बी होल डैश के, राइट। तो सबसे पहले अगर हम अब होल डैश का मतलब हुआ 1 में से, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी कर देंगे, राइट। तो ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सॉल्व कर देते हैं 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। सभी का जो एलसीएम आएगा वो 8 ही आएगा, राइट। 8 के बाद ये हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 6 में से क्या बचा 5, 5/8। और हमें क्या फाइंड करना है पी ए यूनियन बी होल डैश के, राइट। तो क्या करना है 1 में से माइनस करना है 5/8, तो ये आ जाएगा 3/8 आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।